आगे बढ़ेंगे। निम्स यूनिवर्सिटी में आज युवाओं के लिए नेशनल सेमिनार ऑन यूथ अवेयरनेस एंड कैरियर काउंसिल का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेमिनार में शामिल फेमस मोटिवेशनल स्पीकर को युवाओं से बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुना। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पंकज सिंह, डिविसा हर्बल केयर की डायरेक्टर राधिका चीमा और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर आरफीन खान मौजूद रहे। इस खास काउंसिल को संबोधित करते हुए निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ने कहा, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के जीवन में तनाव आ गया है, लिहाजा बच्चों को मोटिवेट करना बेहद जरूरी है। एक चीज ध्यान से सुनिएगा। आज हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं में चेतना का संचार करना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो युवा है एक देश की दिशा और दशा निर्धारित करता है। आज आरफीन खान जी हैं, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो हमने उनको यहाँ बुलाया है। मूल उद्देश्य ये है कि बच्चों में, युवाओं में ये एक मूल भावना उनमें पैदा हो कि देशभक्ति क्या है और किस तरह से हम सही डायरेक्शन में जाएं। आज हिंदुस्तान जो है अपने आप में एक इतना सौभाग्यशाली देश है कि जिसमें युवाओं की सबसे बड़ी तादाद विश्व में है, अगर कहीं है तो इंडिया में है। और ये एक जो तादाद है युवाओं की, ये वर्कफोर्स बनाती है, किसी भी देश के जो भविष्य को निर्धारित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मुझे लगता है कि हमारे एक छोटे से प्रयास से कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है एक सोच में उनके एक नया विचार उनके दिमाग में आएगा और कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि देशभक्ति का हमें जो है एक प्रण लेना चाहिए। इसलिए मुझे जब बुलाया गया तो मुझे अच्छा लगा कि भाई एक ऐसा एफर्ट्स किया जा रहा है जहां पर आप मोटिवेटर स्पीकर्स को बुला रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेस में बच्चा है उसको डी स्ट्रेस करने के लिए की चीजें कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म निश्चित तौर पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले उस विद्यार्थी के जीवन में करेगा जो अपनी एजुकेशन लेकर देश में आगे बढ़ना चाहता है और खुद का करियर भी आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए हम अपनी फर्म ओपिनियन के इस तरह के एफर्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर किए जाने चाहिए और इन्होंने लीड ली तो कांग्रेचुलेट देम एंड दे हैव इनवाइटेड द बेस्ट स्पीकर हु इज अ मोटिवेटर नोन टू द वर्ल्ड। तो ये और भी अच्छा है कि उन्होंने बेस्ट मोटिवेटर को लाकर अपॉर्चुनिटी अवेल की है। मुझे भी इसमें आमंत्रित किया तो मुझे अच्छा लगा कि दे आइडेंटिफाई मी टू बी ए पार्टिसिपेट इन दिस। सो दीज आर द थिंग्स जो किसी भी बच्चे को यदि हम टाइमली उनको इन चीजों के बारे में मोटिवेट करेंगे, रेफरेंस देंगे, तो वो निश्चित तौर पर उनकी क्षमताओं को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे और जब देश के प्रति उनमें ये भावना आएगी तो निश्चित तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी का एक अच्छे नागरिक के रूप में अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इस तरह के एफर्ट्स किए जाने चाहिए और वो एफर्ट्स के लिए हैट्स ऑफ टू पंकज सिंह that he took lead, and when I came and I met him, I was very happy that he has a background of having MBBS, PG and then exposure to UK and USA, and he decided to do all these things along with his professional commitment and institution commitment. He is doing something for society which is wonderful. बुलाया और स्टेज साझा करने का मौका दिया और आई फील वेरी ऑनर्ड टू स्पीक फ्रंट ऑफ रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सर कि मुझे अपने विचार इनके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। आई फील वेरी ऑनर्ड। जैसे कि इन्होंने बताया है कि फर्स्ट जनरेशन कैसे लो मिडिल क्लास से आगे तक उठकर जाती है, उसका सही उदाहरण मैं हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है लो मिडिल क्लास फैमिली से हुआ है और आज जो हम बिजनेस करते हैं, आप उनसे जरूर कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, एफएम मीडिया में या प्रिंट मीडिया में देखा होगा। हमारे प्रोडक्ट का नाम है डॉक्टर ऑर्थो पे और मैं आशा करूंगी कि वहां से कुछ फीमेल्स या मेल्स मेरी कहानी से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे उतार चढ़ाव से, मेरे अप एंड डाउन से और अपनी लाइफ में उतारने का वो प्रयास करते हैं, तो मेरा यहाँ पर आना सफल होगा।